साथियों, आपने देखा होगा कि जब मार्केट बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रहा था, उस समय से बाजार में अनेक कंपनियों के आईपीओ आए और एक तरह से कहें इन आईपीओ की झड़ी भी लग गई। एफएसओ भी आए, जिसमें जो प्रमोटर्स थे वो अपना स्टॉक बेचकर निकल गए। साथियों, इस बाजार में आईपीओ और एफएसओ में काफी मात्रा में जो बहुत छोटे निवेशक थे, उन्होंने लिस्टिंग गेन के चक्कर में अपना निवेश किया, उन्हें अलॉटमेंट भी हुआ। लेकिन अब उनमें से लगभग 70% फंसे हुए हैं, उन्हें काफी लॉस हो रहा है। और इस शेयर मार्केट में आईपीओ का जो खेल है, जिसकी वजह से छोटे निवेशक काफी बेहाल हैं, पहले फेज में हम कुछ डेटा से समझाने की कोशिश करेंगे और अंत में विवेचना करेंगे। साथियों, यदि आप छोटे निवेशक हैं, आपके पास पूंजी कम है, तो आपके लिए तो यह समझना बहुत ही जरूरी है। साथियों, जोमेटो आया, कार्टरेट, फिर एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर यानी नाइका, पीवी फिनटेक, पॉलिसी बाजार, सैफायर फूड और पेटीएम। साथियों, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये कंपनियां इतने ज़्यादा महंगे मूल्यों पर आईपीओ लेकर आई, जिन महंगे मूल्यों पर इससे पहले भारत का जो प्राइमरी मार्केट है उसमें शायद ही कोई आईपीओ आया हो। साथियों, पिछले साल लाभ दिखाने वाली कार्टरेट इस साल की पहली छमाही में भारी घाटे में आ गई। ऐसा साथियों समझ में नहीं आया कि अचानक कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी इतने बड़े घाटे में आ गई। साथियों, ब्यूटी व फैशन उत्पादों के ऑनलाइन पोर्टल अगर नाइका की बात करें तो इसके संचालक कंपनी एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स 2012 में शुरू हुई थी और तब से 2020 तक लगातार घाटे में रही। कंपनी ने अपना ₹1 फेस वैल्यू वाला शेयर 1125 रुपए में बेचा। यानी अगर आप हिसाब लगाएं, अगर ₹10 फेस वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका आईपीओ मूल्य 11,250 रुपए होता है। इस तरह नाइका का आईपीओ जोमेटो और कार्टरेट से भी महंगा हुआ। साथियों, आप देखते होंगे लुभावना प्रचार और ग्रे मार्केट में ऊंचे भाव के खेल से 840 के रिकॉर्ड महंगे पी रेशियो पर शेयर बेचकर बाजार से 5,352 करोड़ के आसपास बटोर लिए गए। साथियों, सोचें कि अब क्या नाइका देश की नंबर 1 ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर से ज्यादा कमाई कर सकती है? मैं समझता हूं शायद ऐसा नहीं है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के ब्यूटी प्रोडक्ट भी नाइका अपने पोर्टल पर बेचती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर वर्तमान में 68 रुपए के आसपास पी रेशियो पर चल रहा है। ऐसे में निवेशकों को 20 साल बाद के यानी ईयर 2041 तक के सब्ज बाग को दिखाने वाली नाइका का शेयर 840 के महंगे पी रेशियो पर कितने दिन टिक पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि साथियों, अंततः जो वैल्यूएशन है वो कंपनी के कारोबार, उसके लाभ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसके सेल्स, इन सब पर
एक समय बाजार ही तय करेगा। साथियों, आपने देखा होगा कि पीबी फिनटेक ने अपने 2 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर 980 रुपए के मूल्य पर बेच दिए। यदि 10 रुपए फेस वैल्यू से गणना की जाए तो इसका आईपीओ का मूल्य 4,900 रुपए हो जाता है। आज अच्छा खासा मुनाफा कमा रही प्रमुख निजी बीमा कंपनियों, आप एसबीआई लाइफ की बात करें, एचडीएफसी लाइफ की बात करें, इसके शेयर 120 और 125 के पी रेशियो पर चल रहे हैं। ऐसे में एक बीमा ब्रोकर कंपनी पीबी फिनटेक का शेयर इनसे 50 गुना महंगे पी रेशियो पर क्या टिक पाएगा? ये एक सोचने की बात है और विचार करने की बात है। केएफसी, पिज्जा हट, टैको बेल जैसे ग्लोबल फास्ट फूड ब्रांड रेस्टोरेंट संचालित करने वाली सैफायर फूड भी लगातार घाटे में है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 की बात करें तो इसमें इसे 100 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और कब फायदे में आएगी कुछ कहना मुश्किल है। साथियों, आश्चर्य की बात है कि आईपीओ में कंपनी के कारोबार के लिए कोई नई पूंजी नहीं है, बल्कि पूरा 2073 करोड़ रुपए का आईपीओ मौजूदा संस्थागत निवेशकों और प्रमोटरों की ऑफर फॉर सेल थी। क्या इन्हें कंपनी की प्रगति पर संदेह था? शायद तभी ये कंपनी के घाटे में रहते हुए ही अपने शेयर बेच दिए। साथियों, यह एक सवाल है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम, इसके ऐप की संचालक कंपनी 197 कम्युनिकेशन, इसका तो भारत का सबसे महंगा और सबसे बड़ा आईपीओ था। चाइनीज कंपनियों के निवेश से फली फूली पेटीएम लगातार घाटे में है। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो इसमें इसको 1701 करोड़ रुपए के आसपास का भारी घाटा हुआ। साथियों, पेटीएम अपने 1 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर 2080-2150 रुपए के रिकॉर्ड महंगे भाव पर बेचकर इसने 18,300 करोड़ रुपए के आसपास जुटाए। इसमें से 5,000 करोड़ रुपए तो अकेले चाइनीज कंपनी आंट ग्रुप ही भारतीय निवेशकों से लेकर चली गई। यदि साथियों 10 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से इसकी गणना की जाए तो पेटीएम का आईपीओ 21,500 रुपए प्रति शेयर हो जाता है। साथियों, ये पेटीएम कब फायदे में आएगी ये किसी को नहीं पता। फिर भी साथियों, सेबी ने इतने महंगे मूल्य पर इसे आईपीओ लाने की मंजूरी कैसे दे दी, ये काफी हैरानी और आश्चर्य की बात है। एक भारी घाटे वाली कंपनी का शेयर 21,500 रुपए के सबसे महंगे मूल्य पर खरीदना क्या आपकी समझदारी है? साथियों, जब टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा जैसी टॉप की लाभ कमाने वाली टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर 30 और 35 के सस्ते पी रेशियो पर उपलब्ध हैं। साथियों, लुभावने प्रचार, ग्रे मार्केट में कृत्रिम रूप से भाव ऊंचा रखकर छोटे निवेशकों को सब्ज बाग दिखाकर इस तरह की खुली लूट का यह खेल आज से नहीं दशकों से चला आ रहा है, परंतु न सेबी कोई एक्शन लेती है और न ही सरकार का इस तरफ ध्यान है। साथियों, एलआईसी के आईपीओ मैनेजमेंट का काम हासिल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, मर्चेंट बैंकर हैं, इनमें आपस में होड़ लगी हुई है। बताया जाता है कि इसके लिए घरेलू और विदेशी सहित लगभग 16 इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियां और मर्चेंट बैंकर इसकी रेस में हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि जब जब स्टॉक मार्केट में तेजी का दौर चलता है तो तेजी का फायदा उठाने के लिए प्रमोटर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, ये सब सभी सक्रिय हो जाते हैं और ये सभी मिलकर पूंजी बाजार निवेशक, पूंजी बाजार नियामक
सेबी द्वारा आईपीओ का जो प्राइस है, मूल्य है, एफएसओ का जो प्राइस है, मूल्य है, उसके निर्धारण में दी रही छूट का दुरुपयोग करते हुए मनमाने दाम पर आईपीओ लाकर जो आम निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, उनको जमकर चूना लगाया जाता है। साथियों, सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2020, investment bankers have collected nearly 1,800 crore by way of IPO fees and commission. This commission is an incentive for the entire distribution value chain. It is not just the broking house which gets the commission. It has to pass it on to the sub-broker and the franchisee also. साथियों, आईपीओ को सफल बनाने के लिए एक मोटा पैसा, इसको कमीशन कहें, इसको फीस कहें, इसके नाम पर खर्च करती है और फिर विज्ञापन के जरिए खेल चालू होता है। शेयर बाजार में तेजी का दौर चला तो अनेक क्षेत्रों की कंपनियों के प्रमोटर मर्चेंट बैंकरों के साथ मिलकर अत्यधिक महंगे आईपीओ लेकर आने लगे, जिससे रिटेल निवेशकों को भारी चूना लगा, वो फंस गए। इनमें भी ई कॉमर्स कंपनी यानी ऑनलाइन बिजनेस कंपनियां तो लालच की सारी हदें पार कर नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां तो कुछ प्रॉफिट दिखाकर 100 से 150 के महंगे पी रेशियो पर आईपीओ ला रही। लेकिन जहां तक ऑनलाइन बिजनेस कंपनियों की बात है, यह तो 800 और 1000 के अभूतपूर्व पीवी रेशियो पर आईपीओ लाने लगी हैं और कुछ तो भारी घाटे में होने के बावजूद भी रिकॉर्ड महंगे, वेरी एक्सपेंसिव आईपीओ ला रही हैं। साथियों, ये जो मूल्य और आय का जो अनुपात है, यानी जिसे प्राइस टू अर्निंग अर्थात पी रेशियो कहते हैं, ये किसी भी कंपनी के शेयर के मूल्यांकन करने का मुख्य ग्लोबल बेंचमार्क माना जाता है। लेकिन साथियों, इस मार्केट में यहां तो सब कुछ फेल है। साथियों, अगर आप देखें तो लगभग 90% आईपीओ इसी श्रेणी में आते हैं और एक छोटा रिटेल निवेशक लिस्टिंग गेन के चक्कर में, क्षणिक फायदे उठाने के चक्कर में इनके जाल में फंसता रहता है और जब उसको पोर्टफोलियो पे वास्तविक घाटा दिखता है तो उसके मन में अपने पूंजी खोने का भय सताने लगता है। साथियों, यदि आप छोटे निवेशक हैं तो शेयर मार्केट कोई लिस्टिंग गेन का खेल नहीं है। ये निवेश का प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको लाभ तभी होगा जब कंपनियां लाभ कमाएंगी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इनके रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेंगे, इनकी कैपिटल वैल्यू बढ़ेगी, तो आपकी भी शेयर की यानी हिस्से की कैपिटल एप्रिसिएशन होगा और लाभ से आपको डिविडेंड भी मिलेगा। लेकिन अगर आप इस लिस्टिंग गेन के क्षणिक फायदे में फंसते हैं तो जो कुछ आपके साथ आज हो रहा है वो आगे भी होगा। क्योंकि साथियों, हजारों करोड़ रुपए का कमीशन, फीस, विज्ञापन कंपनियां और तरह तरह के लोग आईपीओ के समय अपने आय को बढ़ाने के लिए लग जाते हैं और उसका शिकार होता है छोटा निवेशक। इसलिए साथियों, रिटेल निवेशकों को अपनी जमा पूंजी की सुरक्षा के लिए अब खुद ही सतर्क रहने की जरूरत है। आप इस पर ध्यान दें और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ऐसे तमाम लॉसेस को जो होने की संभावना है इससे दूर रहें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।